हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने है। आपको कुछ यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, बहुपद, जिनके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। गुणनखंड ज्ञात करने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि जितने भी यहाँ पर बहुपद दे रखे हैं इनकी घातांक क्या है। घातांक को डिग्री भी कहते हैं। तो डिग्री क्या है यहाँ पर? डिग्री का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर। तो इस वाले पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। इस वाले पॉलिनोमियल में भी x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। इस वाले पॉलिनोमियल में भी x की सबसे बड़ी पावर है 2। इसमें भी x की सबसे बड़ी पावर है 2। इसका मतलब है इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, मतलब घातांक सभी का 2 है। तो जिस बहुपद का घातांक जितना होगा उसके उतने ही गुणनखंड निकलेंगे। मतलब इसकी जितनी डिग्री है उतने ही इसके गुणनखंड निकलेंगे। जितनी इसकी डिग्री है उतने ही गुणनखंड निकलेंगे। इसकी डिग्री है 2 तो इसके गुणनखंड कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। इसके भी 2 गुणनखंड निकलेंगे, इसके भी 2 गुणनखंड यहां पर निकलेंगे। तो हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम जो यहाँ पर मेथड यूज करेंगे वो मेथड है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विभाजन भी कहते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हम कैसे इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे सामने लिखा हुआ है। 12x² - 7x + 1। हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है और फिर इसके फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब गुणनखंड निकालने हैं। 2 गुणनखंड इसके निकलेंगे। कैसे निकालेंगे वही प्रोसेस आप बाकी के क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। तो पहला वाला हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास 12x² - 7x + 1, ये हमें दे रखा है। सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा? आपको जो 1 दे रखा है इस 1 को 12x² से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, रफ में मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आ रहा है। 1 को अगर मैं 12x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आएगा 12x²। हर बार आपको यही करना है। नेक्स्ट वाले में 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके नेक्स्ट वाले में 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके नेक्स्ट वाले में 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा काम है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है? जो आपको वहां नंबर दिख रहा है, अभी के लिए x² पर ध्यान मत डालो, सिर्फ 12 नंबर को देखो। जो नंबर वहां पर हमारा लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। तो अब देखो 12 किस किस के टेबल में आता है। स्टार्ट 1 से करोगे आप। जो भी नंबर आपके पास आएगा आपको ये चेक करना है कि वो नंबर किस किस के टेबल में आ रहा है। वो सारे टेबल यहां पर लिख लो। तो 1 के आता है तो हम लिखेंगे 1 × 12। ठीक है, एक तो 1 में आता है। फिर 2 देखेंगे, 2 में आता है, बिल्कुल आता है। 2 6 × 12। फिर 3 में आता है, 3 4 × 12। देन 4 में आता है, 4 3 × 12। देन 6 में आता है, 6 2 × 12। देन 12 में आता है, 12 1 × 12। आप ये देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये ऊपर के 3 के रिपीटिशन है, बस थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। जैसे ये 1 × 12 लिखा है तो यहाँ 12 × 1 लिखा है, तो ये रिपीट है। इसलिए जो रिपीटेड हैं उनको आपको यहाँ पर नहीं लेना है, उनकी जरूरत नहीं होती है। 3 × 4 और 4 × 3 एक जैसे ही हैं, इसलिए इन दोनों को नहीं लेना है। हम जो नीचे रिपीट हो रहे हैं उसको मिटा देते हैं। हमारे पास ये 3 आंसर्स है यहाँ पर। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसमें x लगाओ, इसमें x लगाओ। तो 1x को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12x²। इन ए सिमिलर वे अगर मैं इसके साथ x लगाता हूं, यहां पर भी x लगाता हूं, तो हमारे पास क्या बनता है? ये 12x²। यहां पर भी x लगाओ, यहां पर भी x लगाओ, तो ये हमारे पास क्या बनता है? तो ये हमारे पास हो गया यहां पर। अब हमें क्या करना है? हमारे पास यहां पर नंबरों के कुछ जोड़े हैं, पेयर्स हैं। कौन कौन से जोड़ा है? एक जोड़ा है 12x और 1x का, ये ध्यान में रखना है। एक जोड़ा है 6x और 2x का, और एक आखिरी जोड़ा है हमारे पास 4x और 3x का। जोड़ों को ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, एक डब्बे में लिख लो। एक 12x का जोड़ा है, उसके साथ किसका जोड़ा है? 1x का। एक 6x का जोड़ा है, उसके साथ किसका जोड़ा है? 2x का। एक 4x का जोड़ा है, उसके 4x और 3x का जोड़ा है, 6x और 2x का, और 12x और 1x का। तो इस तरह के हमारे पास यहाँ 3 जोड़े आ गए। अच्छा, इन जोड़ों का यूज क्या है? बीच में देखो हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ है, ये 7x नंबर लिखा हुआ है। ठीक है,
तो इस 7x का रिलेशन हमें यहां पर इन जोड़ों से निकालना है। कैसे निकालना है जरा यहां ध्यान से देखना। अगर मैं 12x को 1x के साथ जोड़ दूं तो मेरा आएगा 13x, और अगर मैं माइनस करूं तो मेरा आ जाएगा 11x। तो 11x और 13x दोनों ही 7x से मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस जोड़े का हमारे पास कोई काम नहीं है। अगले वाले में आते हैं। इसी तरीके से 6x को 2x के साथ आप ऐड कर दो, जोड़ दो दोनों को, तो बनता है 8x, और इन दोनों को माइनस करो तो बनता है 4x, तब भी 7x नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस जोड़े का भी यहां पर कोई काम नहीं है। अगले में आते हैं। अगर मैं 4x को 3x के साथ जोड़ दूं तो मेरे पास आता है 7x, और यहां पर भी मेरे पास क्या है 7x। मैच कर गया ना, तो मैच कर गया, इसका मतलब हमारा काम इस जोड़े से है। मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा आया था 4x प्लस 3x किसके बराबर आया था 7x के। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये 7x है इसको हटाकर आपको क्या लिखना है 4x प्लस 3x। कैसे लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको एक चीज पता लग जानी चाहिए कि हमारे पास ये पेयर इस जोड़े का काम है। जब इन दोनों जोड़ों को आप जोड़ रहे हो तो हमारे पास 7x आ रहा है जो कि यहां बीच वाले नंबर से मैच कर रहा है। तो अगले स्टेप में मैं 7x को हटा दूंगा और 7x की जगह एक नया नंबर बिठाऊंगा जो कि होगा 4x प्लस 3x। कैसे बैठेगा वो जरा देखें यहां पर। बाकी सबको आप कॉपी करेंगे, 12x स्क्वायर कॉपी होगा, साइन कॉपी हो जाएंगे, बस आपको 7x को रिप्लेस करना है किस नंबर से 4x प्लस 3x से। तो 4x प्लस 3x 7x को हमने इससे रिप्लेस कर लिया, प्लस 1 साथ में मैंने यहां लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो ब्रैकेट है इसको करेंगे ओपन। ओपन करने पे क्या होगा कि हमारे पास ये जो माइनस है ये इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, क्योंकि इसके आगे यहां पर प्लस साइन है, इसका साइन भी प्लस है, तो दोनों के साइन हो जाएंगे यहां पर माइनस। तो कुछ ऐसे लिखेंगे हम 12x स्क्वायर, 4x का साइन हो जाएगा माइनस, 3x का साइन हो जाएगा माइनस, और लास्ट में हमारे पास क्या है प्लस 1। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर सॉल्व हो जाता है। अब अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे पास ये और ये जो नंबर दिख रहे हैं इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। मतलब इन दोनों में से जो चीज कॉमन है वो बाहर निकालना है, इन दोनों में से जो चीज हमारे पास कॉमन है वो बाहर निकालना है। कैसे हम कॉमन निकालेंगे जरा आपको ये देखना है। ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो HCF होता है वो होता है 4। मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों के जो जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं वो हमारे पास क्या है 4 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक नंबर जो है 4 उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, तो इन दोनों में से 1x बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या बचेगा। अच्छा, इसको एक तरीका और भी है समझने का, मैं ऐसे समझाता हूं। जो 12 है इसकी जगह मैं लिख लेता हूं 4 × 3, और जो x स्क्वायर है उसकी जगह लिख लेता हूं x × x। इस तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया। माइनस जो 4x है इसकी जगह मैं लिख लेता हूं 4 × x, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब ये देखिए 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, इसीलिए इसको बाहर निकाल दिया। x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, बाहर निकाल दिया। तो जो बचे हैं उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। तो यहां से क्या बच गया 3x बचा, ये माइनस बचा, और यहां से दोनों नंबर जा चुके हैं तो 0 नहीं बचेगा, इसकी जगह आपको यहां पर 1 लिखना है। तो ये चीजें यहां पर बचेंगी। अब आते हैं अगले दो नंबर्स की तरफ। अब अगले दो नंबर में ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर कॉमन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारे पास फिर 1 ही बचता है, 1 बचता है जो इन दोनों से बाहर आ सकता है। अच्छा, तो कैसे हम निकालेंगे, आप पहले ये देखो, ये हमारे पास क्या साइन है, ये है माइनस, ठीक है, हमने माइनस को लिख लिया। अब इन दोनों में से 1 बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा जरा मैं इसको यहां पर समझाता हूं अलग से आपको। मैं इसको लिख सकता हूं 3x × 1 और उसको लिख सकता हूं 1 × 1। तो इनमें 1 ही कॉमन है जो निकल सकता है। तो 1 अगर बाहर निकाल दूं तो 3x और 1 बचेगा। लिखेंगे कैसे इसको, ये ध्यान रखना। तो 1 मैंने बाहर निकाल लिया, और अगले ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे। अच्छा, एक चीज देखो कि जब आपने 1 कॉमन निकाला और ब्रैकेट लगा रहे हो तो इसका मतलब तुमने माइनस भी कॉमन निकाल लिया है। तो अगर यहां पर माइनस है तो मतलब तुमने माइनस भी बाहर निकाल लिया है। प्लस है तो फिर उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर माइनस है तो मतलब तुमने माइनस भी बाहर निकाल लिया है। तो ऐसा करने पर फिर दोनों के साइन बदल जाएंगे। मतलब इसका साइन है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, ये है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस।
ये तरीका है इसको समझने का। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, जब आप ये सब चीज कर रहे हो तो ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है दोनों एक जैसे दिखाई देने चाहिए। अगर ये 3x - 1 है तो यहाँ पर भी 3x - 1 होना चाहिए, तभी हमारी श्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई हम सही कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप बचता है हमारे पास, कैसे करेंगे, इसमें से और इसमें से जो चीज एक जैसी दिखाई दे रही, मतलब जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं बाहर। क्या कॉमन है, 3x - 1 कॉमन है, और तो 3x - 1 मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ 4x बचा, यहाँ -1 बचा, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में 4x - 1 को बाहर निकाल कर दिखा दिया, अगले ब्रैकेट में उसको लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके हमने ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिस पर हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे और डिट्टो यही तरीका होगा सॉल्व करेंगे। देखें कैसे हमारे पास आंसर आता है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला वाला। दूसरा हमारे पास है, ये हम लिखते हैं 2x² + 7x + 3। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी वही करना है, 3 को पहले ये पहले नंबर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है यहाँ पर 6x²। ये ध्यान रखना, 6x² आ गया। अब 6 जिस नंबर के टेबल में आता है उसको यहाँ पर आप मेंशन करो। पहले तो 1 × 6 करेंगे जो कि 6 होगा, देन 2 × 3 करेंगे, ये भी 6 आएगा। अब इसके बाद 3 के टेबल में भी आता है पर ऐसा ही कुछ आएगा, 3 × 2, और आपको बता चुका हूं जो चीज रिपीट हो रही है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हमारे पास आएगा 6 × 1 = 6, और ये देख सकते हैं ये दोनों आपके रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनको यहां पर लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो ऊपर 2 जोड़े बन रहे हैं उनको देखना है। पहला ये है, तो आप क्या करो, इसके साथ x लगाओ, इसके साथ x लगाओ, तो ये हो जाएगा x²। इसके साथ x लगाओ, इसके साथ x लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा x²। तो यहां पर नंबर्स के आपके पास 2 जोड़े बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक 1x 6x है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 6x 1x, एक डब्बे में डाल दिया इनको। दूसरा जोड़ा हमारे पास क्या दिख रहा है, 3x और 2x दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ बीच में क्या नंबर है वो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बीच में यहाँ पर है 7x। तो अब 7x का हम इन दोनों से किस तरह से रिलेशन दिखाएंगे। हमारे पास जो पहला नंबर है 6x और 1x, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरे पास आता है 7x, जो कि बीच में 7x है, मतलब मिल गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5x बन रहा है, जो कि मैच नहीं कर रहा, तो माइनस नहीं करते हुए दिखाना है, मतलब इन दोनों को प्लस करते हुए दिखाना है। ये जोड़ा फिर कोई काम का नहीं रहेगा। कैसे, क्योंकि 3x में 2x जोड़ते हो तो आता है 5x, माइनस करते हो तो आता है 1x। दोनों नंबर ही इससे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जोड़ा हमारे किसी काम का नहीं है। हमने इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 6x और 1x के साथ हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं इस तरह से, तो हमारे पास क्या आ रहा है 7x। तो मतलब हमारे पास जो 7x है उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, 6x + 1x से। तो हम लिखते हैं 2x² प्लस, यहां स्टार्टिंग में ही प्लस है तो ब्रैकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 7x की जगह मैं लिखूंगा 6x + 1x + 3। ये हो गया तरीका। अब मुझे इन दोनों में से कुछ नंबर्स कॉमन निकालने हैं। तो एक तरीका जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, जब मैं उसका सोल्यूशन बता रहा था, वही तरीका मैं थोड़ा सा नीचे डिस्कस कर देता हूं। जो हमारे पास 2x² है, इसको मैं लिखूंगा 2 × x × x, और 6 को लिखूंगा 2 × 3 × x। ये जो 6x है इसको मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। ये 2x² है, इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, यहाँ पर इस टाइप से हिस्सों में तोड़ दिया। इसके साथ भी ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा कर लो, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब ये देखें कि इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और कोई नंबर इन दोनों में से कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन निकाल लो, और इन दोनों में से बचना है आपका x + 3। यहां से x बचता है, वहां से 3 बचता है, तो x + 3 बच गया हमारे पास। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, देखेंगे 1 कॉमन आ रहा है। यहां प्लस है, प्लस है तो अंदर के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बच रहा है, आप देख सकते हैं x + 3 बच रहा है। फिर इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जब ये टर्म आ गई है, ये पद आ गए हैं, तो इसमें और इसमें एक चीज कॉमन दिख रही होगी, x + 3। तो मैं x + 3 को अगर बाहर निकाल लूं
तो अंदर हमारे पास क्या बचना है, 2x यहाँ से बचना है, यहाँ से +1 बचना है। तो एक ब्रैकेट में मैं इन दोनों को इस तरीके से उतार लेता हूँ। तो हमारे पास ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे हमारा जो यहाँ पर सी क्वेश्चन है, इसी का सी पार्ट है, उसको कैसे करना है। वैसे तो सभी क्वेश्चंस में मेथड एक जैसे हैं, तो 3 क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4th क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करके। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये है 6x² + 5x - 6, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये फिर से वही तरीका, 6 को यहां 6x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा ये 36x²। अब 36 को हमें यहां पर स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब है यहां पर जिस जिसके टेबल में आ रहा है वो यहां पर लिख लो। 1 × 36 = 36 लिखा, फिर 2 × 18 36 लिखा, फिर 3 × 12 36 लिखा, देन 4 × 9 36 लिखा, एंड 6 × 6 आपने 36 लिखा। इसके बाद जितने भी नंबर्स दोगे वो रिपीट होंगे इसके। अब यहाँ पर वही है बात, यहाँ x लगाओ, यहाँ पर x, तो ये x² हो जाएगा। इसमें x लगाओगे तो ये भी x² हो जाएगा। इसमें x लगाओगे तो इसमें x² हो जाएगा। यहाँ x लगाओगे तो ये x² हो जाएगा। यहाँ पर x और x लगाओगे तो ये x² हो जाएगा। ये इस तरीके से होगा आपका। अब यहाँ पर जोड़े कई सारे बन गए, एक 36x और 1x का बन गया, एक 18x 2x का बन गया, एक 12x 3x का बन गया, एक 9x 4x का बन गया, एक 6x 6x का बन गया। इस तरीके से कुल 5 जोड़े यहाँ पर नंबरों के बन गए। हमारे पास कौन सा जोड़ा काम का है? पहले तो आप यह देखो बीच में क्या लिखा है, 5x लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं इन जोड़ों को जब आपस में जोड़ने और घटाने का काम करोगे तो आपके पास जो बीच वाला नंबर है ये आना चाहिए, या तो जोड़ने पे आना चाहिए घटाने पे। तो हमारे पास एक नंबर है ये वाला जोड़ा, देख सकते हैं 9x और 4x का जोड़ा है। अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं तो मेरे पास आता है 5x। मतलब अगर मैं लिखता हूं 9x - 4x तो मेरे पास क्या बनता है, 5x बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो 5x लिखा हुआ है ना वहां पर, उस 5x को यहां पर हटाना है। इस 5x को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, 9x - 4x से। तो जब 9x - 4x से रिप्लेस करेंगे तो ये नंबर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो 5x की जगह हम लिखेंगे 9x - 4x - 6। ये कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमारे पास तरीका वही है। क्या तरीका है, हम इसको स्प्लिट करते हैं और कॉमन निकालते हैं। तो मैंने इसको बता दिया है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 3x x, ठीक है। ये हमारे पास होगा 3 3x, ये हमारे पास क्या होगा 2 2x 2 × 3, इस तरीके से होगा। अब हम कॉमन निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब कॉमन में क्या क्या आएगा, 3 आएगा, x आएगा, ये दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इन दोनों में से आपके पास 3x बाहर आ जा रहा है, तो यहां से बच रहा है 2x प्लस, और यहां से बच रहा है हमारे पास 3, ठीक हो गया। तो इन दोनों में से हम देख लिया। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब इन दोनों पे माइनस भी है, तो अगर मैं ये माइनस यहां लिखता हूं और 2 को भी लिखता हूं, क्योंकि 2 इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो जो हमारे पास ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जो बचे हुए नंबर्स हैं वो लिखते हैं, ठीक हो गया। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, 2x है और 3 है। ये चीज हमें नंबर तो पता लग गया। साइन का ध्यान रखना होता है, मैं आपको बता चुका हूं। जब ये माइनस यहां कॉपी करते हो तो फिर इन दोनों के साइन यहां बदल जाएंगे। दोनों माइनस में है तो अंदर आकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस कैसे होंगे, जो बचा है वो देखो उसके साथ साइन प्लस का लगाओ। तो पहला जो बचा नंबर है वो है 2x प्लस, क्योंकि मैं बता चुका हूं ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, तो इसके बदले हम ये लिखेंगे और इसके बदले हम लिखने वाले हैं 3। इनके बदले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से 2 बाहर आ चुका है, तो इसके बदले जो बचा है वो है 2x, इसके बदले जो बचा है वो है 3। इनको लिखेंगे विद अपोजिट साइन। पहले इसके साथ माइनस था, अब प्लस हो गया, इसके साथ माइनस था, प्लस हो गया।
इसके अलावा ये चीज़ बता रखी है, ये दोनों चीज़ें एक जैसी दिखाई देनी चाहिए। अगर यहाँ पर साइन की कोई मिस्टेक करते हो तो ये ध्यान रखना, इसके जैसा आपका दिखाई देना चाहिए, तो ही ये सही माना जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन है 2x + 3 और क्या बचा 3x - 2। तो हमारे पास ये गुणनखंड इस सी वाले पार्ट का भी निकल गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। चौथा पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो। सेम मेथड आपको फॉलो करना है। प्रैक्टिस में जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही जल्दी आप इसको कर पाओगे। इस तरह से करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में सीखना है तो ये तरीका आपका बेस्ट इनफ है। तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले। थैंक यू सो मच। कर लिया बेटा।